हुआ? अब क्यों मनमनाई हुई हो? कुछ नहीं, तुम्हें घर से कोई मतलब भी है? अरे यार बताओ तो, बात क्या है? कब से कह रही हूँ घर बदल लो, सामान रखने की जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारे कान में जू रहेंगे तब ना। तुम्हें तो ऑफिस और टीवी देखने से फुर्सत मिले। अरे यार, घर खरीदना कोई हलवा थोड़ी है कि ऑर्डर किया और आ गया। अरे फैमिली बढ़ रही है, बेटी के लिए स्टडी रूम चाहिए, गेस्ट के लिए गेस्ट रूम चाहिए। तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे वो कहाँ रहेंगे? उनके लिए भी तो रूम चाहिए। और गेस्ट आएंगे तो क्या सिर पर बिठाएंगे? यार तो इतनी सी बात के लिए घर थोड़ी ना खरीद सकते हैं ना। घर खरीदना आसान थोड़ी है। हाँ तो क्या हो गया? अरे तो अपने 2 BHK को बेच के 4 BHK ले लो। कभी टीवी देखो तो तुम्हें ही पता चले कि अब पुराने घर को बेच के नया घर लेने पे भी टैक्स लगेगा। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो तुम। देखा आपने बबलू की पत्नी बबली कैसे परेशान उठी टैक्स का नाम सुनकर। हो भी क्यों ना, पहले घर खरीदने के लिए पैसे खर्च करो, फिर रहने पर टैक्स दो, फिर बेचने पर टैक्स भरो, उसके बाद नया घर खरीदो तो फिर से टैक्स। अगर आप भी प्रॉपर्टी या फिर घर, शेयर या कोई और एसेट बेचकर घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वित्त मंत्री की बजट स्पीच का ये हिस्सा ज़रूर सुन लीजिए। Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के तहत किसी घर को बेचने से हुए कैपिटल गेन यानी मुनाफे को दूसरे घर में निवेश करके टैक्स बचाया जा सकता है। इसी तरह सेक्शन 54F के तहत घर को छोड़कर दूसरे कैपिटल एसेट जैसे शेयर, कमर्शियल प्रॉपर्टी, गोल्ड को बेचने से मिले पैसे का इस्तेमाल अगर घर खरीदने में किया जाता है तो टैक्स से छूट मिलती है। इसमें सिर्फ कैपिटल गेन नहीं बल्कि बिक्री से मिले पूरे पैसे का इस्तेमाल घर खरीदने के लिए करना होता है। इसी तरह चाहे कितना भी कैपिटल गेन हो, उसे घर खरीदने में निवेश करके टैक्स बचाया जा सकता है। बजट 2023 में टैक्स छूट की सीमा को निर्धारित करने का प्रस्ताव है। सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के तहत 10 करोड़ रुपए तक के कैपिटल गेन पर ही टैक्स छूट मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कैपिटल गेन वाली संपत्तियों में निवेश करता है और उससे हुए मुनाफे से कोई घर खरीदता है तो उस मुनाफे पर टैक्स छूट की सीमा सिर्फ 10 करोड़ रुपए तक रहेगी। इससे ज्यादा के मुनाफे को अगर घर खरीदने में निवेश भी किया जाता है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स से छूट नहीं मिलेगी। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपना घर बेचता है, इससे उसे 13 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन होता है। मौजूदा समय में वो इस मुनाफे से नया घर खरीदकर पूरे कैपिटल गेन पर टैक्स बचा सकता है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 से वो सिर्फ 10 करोड़ तक का मुनाफा ही कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए निवेश कर सकेगा। बाकी के 3 करोड़ रुपए पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद टैक्स देना होगा। अब समझते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के मामले में कैसे तय होगा टैक्स। देखिए, अभी तक तो जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको नेट कंसिडरेशन 15 करोड़ मिलती है और 12 करोड़ आपका कैपिटल गेन है और आप पूरा का पूरा 15 करोड़ इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको 12 करोड़ का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन इस चेंज के बाद आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो 10 करोड़ तक का ही मिलेगा। तो बाकी जो बैलेंस 2 करोड़ रुपया है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। बजट 2023 में जो सेक्शन 54 और 54F में अमेंडमेंट प्रपोज करी है गवर्नमेंट ने, वो इसलिए करी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन का ज्यादा फायदा छोटे टैक्स पेयर्स को, छोटे और मीडियम टैक्स पेयर्स को ही मिले, और HNIs और अल्ट्रा HNIs जब कोई प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट उनसे कुछ ना कुछ टैक्स भी ले सके। लग्जरी सेगमेंट के बारे में मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आ सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लोग लग्जरी गाड़ियां या लग्जरी अपार्टमेंट्स लेते हैं वो अपना स्टेटस डिफाइन करने के लिए लेते हैं। तो आपके ऊपर अगर ज़्यादा टैक्स लग रहा है तो आप अपना डिसीजन हो सकता है थोड़ा टाइम डिले कर दें। लेकिन जो लोग लग्जरी गाड़ियों में या लग्जरी हाउसेस में इन्वेस्ट करते हैं वो अल्टीमेटली उस कैटेगरी में ही रहेंगे और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चेंज लग्जरी सेगमेंट पे मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए। मतलब अगर बबलू अपना पुराना घर बेचकर बड़ा घर खरीदता है
और उसका कैपिटल गेन 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहता है तो 10 करोड़ से जितनी भी रकम ज़्यादा होगी उसे उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। एक और बात, टैक्स छूट के लिए पुरानी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने की तारीख से 2 साल के अंदर नया मकान खरीदना होता है। वहीं निर्माण के मामले में घर 3 साल में बन जाना चाहिए। प्रॉपर्टी को 2 साल से ज़्यादा रखकर बेचने पर उसे लॉन्ग टर्म एसेट माना जाता है और उससे होने वाले मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन